कक्षा 10 के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। अभी आपका आज हिंदी का एग्ज़ाम था बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपका अच्छा गया होगा। अब अगला पेपर आपका है मैथ का, तो उसके लिए बच्चों मैं कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि 2022 के हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पूछा हुआ है कि HCF 91 और 21 का कितना होगा। तो देखिए बच्चों, मैं सॉल्व करता जाता हूँ। किसके किसके HCF निकालने हैं? 91 और 21 के। तो ध्यान से देखिएगा, 91 के फैक्टर कितने होंगे? अगर आप 7 से कट करो तो 13 सते 91 और 13 एकम 13। और 21 के होंगे बच्चों, 3 से कट कर दीजिए तो 3 सते 21 और 7 एकम 7। अब यहाँ से देखिए 91 के फैक्टर कितने मिले हैं? 7 गुणे 13। और 21 के कितने मिले हैं? 3 गुणे 7। तो देखिए HCF क्या कहता है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। अब दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है? 7। और इसकी सबसे छोटी घात कितनी है बच्चों? 7 की घात 1 है। तो 7 की घात 1 मतलब 7 आपका HCF हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है समीकरण निकाय x + 2y + 5 बराबर 0 और -3x - 6y + 1 बराबर 0 का हल होगा। तो कितना होगा देखते हैं ध्यान से। देखिए सवाल है x + 2y + 5 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और -3x - 6y + 1 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। तो इसका हल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे a1/a2 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। a1/a2 की वैल्यू देखिए कितनी है? 1/-3। b1/b2 देख लीजिए, ये कितना है? 2/-6, यानी 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। इसकी भी वैल्यू कितनी आई? -1/3। फिर C1/C2 देख लेते हैं। तो C1/C2 का मान है बच्चों 5/1। तो यहाँ देखिए a1/a2 आया 1/-3, मतलब -1/3 ही है। तो ये दोनों मान तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो लिख लेना है यहाँ पे कि चूंकि a1/a2 यहाँ पे देखिए बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसका कौन सा हल होगा बच्चों? इसका असंगत हल होगा। कैसा हल होगा? असंगत हल। तो आपका आंसर होगा इसका असंगत हल। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग आपको पता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा से लिखा जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? -b/a। अगर इसका गुणनफल पूछता तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाता? c/a। अब द्विघात बहुपद x² - 4x + 4 के विविक्तिकर का मान क्या होगा? तो विविक्तिकर निकालना आपको आना चाहिए। देखिए समीकरण कितना देके रखा है बच्चों, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है x² -4x + 4 बराबर 0। पहले इस समीकरण की तुलना आपको ax² + bx + c बराबर 0 से करके देखना है कि a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू यहाँ पे -4 और c की वैल्यू है बच्चों 4। तो देखिए विविक्तिकर d बराबर कितना होता है? b² - 4ac। अब यहाँ पे आपको मान बस रखना है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 गुणे a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। तो ऋण 4 का वर्ग 16 होता है। -4 चौको 16 और 16 में 16 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ विविक्तिकर का आंसर कितना आया? डी का मान 0। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। अब देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर, एक ऐसे वृत्त है, किसी एक बिंदु से अगर आप स्पर्श रेखा खींचो, वृत्त पर तो अनंत बिंदु होते हैं, लेकिन एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी बच्चों? यहाँ पे स्पर्श रेखा की संख्या होगी 1 और केवल 1। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा की संख्या 1। अब देखिए अगला देखते हैं। यहां से देखना बच्चों, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी क्या है। अब दूरी सूत्र पता है तो ये आसानी से बन जाएगा। तो देखिए बिंदु है अपने पास 0,5 और एक बिंदु है -5,0, इसके बीच की दूरी। तो देखिए दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र आप जानते हैं, होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। मान रख के देखिए x1 y1 ये हैं, x2 y2 ये हैं। तो यहाँ से देखिए √5x2 - x1 का मान है 0, तो ये 0 का स्क्वायर हुआ, प्लस y2 की वैल्यू 0 है
और y1 का मान है 5, तो -5 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ऋण 5 में अगर आप 0 निकालते हैं तो ऋण 5 ही बचेगा, ऋण 5 का वर्ग धन, यहाँ से 0 - 5 मतलब -5 का वर्ग। अब यहाँ से ऋण 5 का वर्ग होगा बच्चों कितना, 25, और इसका भी कितना होगा 25, 25 और 25 मिलके हो गए 50, तो √50 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं आप, 25 दूनी 50 मतलब 25√2। ये आपका आंसर होगा दूरी सूत्र से। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसमें HCF AB मतलब किन्हीं दो संख्याओं का HCF गुणे LCM, ये क्या होता है, इसमें आप भर सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। कितना भर देंगे बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल खाली स्थान में। फिर इसके बाद समीकरण x + y = 8 में यदि x की वैल्यू 3 है तब y का मान कितना होगा। अब यहाँ देखिए x + y = 8 दे के रखा है, अगर x आप 3 रखते हैं तो धन y = 8, यहाँ से 3 को उधर भेज दीजिए तो y = 8 - 3 मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो यहाँ कितना भरना होगा 5। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह कौन सा बहुपद कहलाएगा। अब द्विघात वाला द्विघाती, तो 3 घात वाला त्रिघाती, कौन सा बहुपद होगा बच्चों, त्रिघाती बहुपद। यदि प्रथम पद a एवं सारवंतर d हो तब nवां पद, nवां पद को बच्चों an से लिखा जाता है और an के बराबर होता है a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। इधर मैं एक बार फिर लिख देता हूं कि an बराबर होता है a + n - 1 × d। ध्यान रखिएगा बच्चों ये nवां पद है। फिर यहाँ प्रत्येक वर्ग, अब देखो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। कैसे होते हैं, समरूप। चाहे आप छोटा वर्ग बनाएं या बड़ा वर्ग, दोनों तो रहेंगे वर्गाकार, और समरूप आकृतियों का आकार समान होता है बच्चों। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह कैसी रेखा कहलाती है, ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, और या कि इसे ही आप छेदक रेखा बोल सकते हैं, छेदक रेखा कहलाती है। सही जोड़ी मिलाइए में देखते हैं बच्चों की cos थीटा, यहाँ ध्यान से देखिएगा 6 ऑप्शन है अपने पास। cos थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों, सेक का, तो पहला नंबर कितना होगा cos थीटा 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। फिर इसके बाद sin 0 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, इसको इधर मिलाना पड़ेगा। cos 0 का मान वही होगा जो sin 90 का, तो 1 होता है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब 1 + tan² थीटा, अब देखिए दूसरी सरसमीका अगर आपको याद है कि 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, तो अगर यहाँ से वर्ग है इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 1 + tan² थीटा के बराबर आप sec थीटा लिख सकते हैं, तो आप sec थीटा से इसे मिला दीजिए। 1 + tan² थीटा √ कितना होगा sec थीटा के। अब 1 - cos² थीटा, ये पहली सरसमीका, sin² थीटा + cos² थीटा, इन दोनों की वैल्यू होती है 1। अगर आप यहाँ से sin² थीटा बस निकालना चाहें तो ये होगा 1 - cos² थीटा, कितना होगा बच्चों 1 - cos² थीटा। अब 1 - cos² थीटा, लेकिन अगर sin थीटा निकालें तो वर्गमूल उधर चढ़ जाएगा 1 - cos² थीटा, ठीक। तो आप 1 - cos² थीटा को sin थीटा से मिला सकते हैं। फिर tan थीटा, देखिए tan थीटा दो महत्वपूर्ण सूत्र sin थीटा बटे cos थीटा, तो इसका सीधा मिल गया। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं क्या कहता है। प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। देखिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का होगा, ये कहलाता है द्विघात समीकरण। अगर यहाँ पे देखिए a 0 हो जाता है तो x² वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, तो ये रैखिक बनेगा, इसलिए यहाँ a 0 नहीं है, तो इसका रूप कैसा होता है ax² + bx + c = 0 के रूप का। अब समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखना है। समकोण त्रिभुज पर जो प्रमेय लागू की थी वो पाइथागोरस ने लागू की थी, तो उसी प्रमेय का नाम है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। फिर देखिए मूल बिंदु की x y से दूरी लिखिए। अब मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों 0 और 0। अब इसकी आपको x y से दूरी लिखना है, तो देखिए मूल बिंदु 0 0 और एक बिंदु x y। अगर दूरी सूत्र आप यहाँ लगा के देखें, दूरी सूत्र आप जानते हैं कितना होता है बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए
x2 की वैल्यू x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो x माइनस जीरो का स्क्वायर, x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है जीरो, तो y माइनस जीरो का स्क्वायर। अब x में जीरो घटाएंगे x बचेगा, वर्ग चढ़ा हुआ है आप भी चढ़ा दीजिए, प्लस यहाँ से देखिए y स्क्वायर, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो मूल बिंदु की x y से दूरी होती है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फिर कहता है बच्चों की सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। कौन सा वर्ग कहलाता है बच्चों? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। फिर एक असंभव घटना की प्रायिकता, एक असंभव घटना, जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता का मान कितना होगा? शून्य। हमेशा कितना होगा बच्चों? शून्य, जीरो होगा। फिर घटना की घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना की घटित ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का मान कितना, इन दोनों का योग कितना होता है बच्चों? सदैव एक होता है। तो आंसर में कितना भरेंगे आप? एक। फिर यहां देखिए निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखना है। x इंटू एक्स माइनस वन बराबर जीरो में x का मान शून्य और एक है। अब देखिए बच्चों, अगर ये जीरो के बराबर है तो इन दोनों को जीरो के बराबर रख के देख लेते हैं हम। तो देखिए जैसे x के बराबर भी जीरो होगा और x माइनस वन के बराबर भी जीरो होगा, तो x बराबर जीरो एक मान तो आपको मिल चुका, और x बराबर माइनस का वन उधर जाएगा तो प्लस का वन, दूसरा मान इसका कितना मिल गया? प्लस वन। तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों, क्योंकि x का मान शून्य और एक दिया गया है, तो ये सत्य है। फिर समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद माइनस 17 है। अब समांतर श्रेणी आपको दे के रखी है, जैसे कि 10 7 4, a की वैल्यू यहाँ पे 10 है, d अगर देखा जाए तो 7 में 10 आप घटाएंगे तो आपका मिलेगा -3। अब आपको कौन सा पद चाहिए यहाँ पे? 10वां पद। तो a10 बराबर होता है a प्लस 9d। इसमें मान रख के देखते हैं तो a की वैल्यू 10 है प्लस 9 गुणे d की वैल्यू -3 है, तो 10 प्लस माइनस माइनस 9 त्रिक 27, यानी इसकी वैल्यू आ गई -17। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। 10वां पद इसका -17 है। अब शंकु का आयतन कहता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तो असत्य है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये असत्य हुआ। अब तीन माध्यिका बराबर बहुलक प्लस दो माध्य, ये बहुत बढ़िया संबंध है बच्चों। इसमें बहुलक माध्य और माध्यिका में इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस दो माध्य होता है, ये सत्य है। फिर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये भी सत्य कथन है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ये असत्य कथन होगा बच्चों, ये असत्य कथन है। क्योंकि एक आकृति अगर मैं वर्ग की ले लूं, वर्ग की ले लो, समबाहु त्रिभुज की ले लो, मान लीजिए एक छोटा वर्ग है और ये एक बड़ा वर्ग है। एक की भुजा मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है, एक की भुजा 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 9, क्योंकि भुजा का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग 9, और इसका कितना हुआ? 16, 4 का वर्ग 16। तो ये आकार में तो समान है, वर्गाकार ये भी है बच्चों और वर्गाकार ये भी है, लेकिन ये क्षेत्रफल में समान नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य होगा।